जनता दरबार में राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी मनोज नायक ने लगाई हाजिरी। मुंबई के अंधेरी विधानसभा में उपचुनाव में इन दिनों माहौल बेहद गर्म और सख्त बना हुआ है। कुछ लोगों को हवा है कि हमारी जीत पक्की है, लेकिन यहाँ मामला काफी संघर्षपूर्ण बन चुका है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी मनोज नायक बंजारा आज मालपा डोंगरी पहुंचे। लोगों से मुलाकात करने उन्होंने अपनी बात जनता के समक्ष रखी। लोगों ने खुलकर मनोज नायक का समर्थन किया है और कहा है कि 3 नवंबर को 3 नंबर पर मनोज नायक को भारी मतों से जिताएंगे। ऐसा अंधेरी की जनता मनोज नायक से वादा कर रही है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि अंधेरी विधानसभा की जनता सच में जीत का सेहरा किसके सर पर बांधेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। इन दिनों अंधेरी विधानसभा में चुनावी दंगल है, जहां पे बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, जिसमें मनोज नायक हमारे साथ हैं। उन्होंने भी अंधेरी विधानसभा से ताल ठोकी है। मनोज नायक जी, आपको कितना चुनौती है, क्या किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं? आज जनता दरबार में आज पहली बार चुनाव के इस दौरान पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहना है? प्रचार कर रहे हैं। ये मालपा डोंगरी है और अंधेरी पूर्व में है के ईस्ट वार्ड में, और यहाँ पर अभी हम लोग चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। और हमने अपने मुद्दे जैसे झोपड़पट्टी का हमारा रिजर्वेशन है, बिल्डर लोगों की मनमानी होती है, एक बार तोड़ देने के बाद भाड़ा नहीं मिलता है, फिर पछताते हैं। और हमारा वोट वापसी, जो हमारा मेन मुद्दा है, वोट वापसी पासबुक, रिक्त भूमि कर, खनिज मुनाफा खंबा, हम ऐसे मुद्दों को लेकर के आए हैं। पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन मुद्दे सबके घरों से जुड़े हुए हैं और ये मुद्दे घर घर पे पहुँचाएँ और उसके बिहाफ पे हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करता था, सामाजिक कार्यकर्ता एस.के. बंजारा फाउंडेशन से, और भाजपा में भी था। लेकिन अब मेरे को इनका पार्टी का विज़न और मिशन एकदम साफ लगा, तो मैं इस पार्टी के साथ जुड़ करके और विधानसभा के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। आप इतने सालों से अंधेरी विधानसभा में हैं, तो आपको आखिरकार ऐसा क्या लगा कि आपको भी मैदान में उतरना पड़ा और ये चुनावी दंगल में खुद भी ताल ठोकना पड़ा है? क्या चुनावी मैदान में आने का मसला ये नहीं है कि मुझे क्यों आना पड़ा है, वो जनता पूछती है। किसी ने न्याय नहीं दिया अभी तक। अगर मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अभी तक मेरे क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल के लिए कम से कम पिछले कई टाइम से आग लगी हुई है, वो बंद पड़ा अस्पताल। यहाँ के लोगों को बोरिवली जाना पड़ता है, लोअर परेल जाना पड़ता है, कामगार हॉस्पिटल बंद है। स्ट्रीट की ये स्थिति है कि यहाँ पर एक टॉयलेट के लिए अगर आदमी को अगर झोपड़पट्टी में टॉयलेट जाना है तो 2-3 टॉयलेट, किससे ज़्यादा कुछ टॉयलेट है नहीं। सिर्फ से लेकर के अंधेरी तक टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इतने सरकारी मुद्दे हैं, इतनी रोड की है, लाइट की समस्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और उसके लिए हम लोग चुनाव में खड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ ही आप राइट टू रिकॉल पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो आप ये बताएं कि आप क्या कुछ लोगों से आप लोग बात कर रहे हैं और क्या किस तरह से आपके लिए तो एरिया भी है, नया है, तो किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और क्या कुछ उनसे बात कर रहे हैं आप? लोगों के बीच में हम लोग पहले अपने जो मुद्दे हैं, वोट वापसी हो गए, खनिज मुनाफा बंटवारा हो गया, ज्यूरी कोर्ट हो गए, इन सब कानूनों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ये कानून लोगों को बिल्कुल नए जरूर लग रहे हों, हम लोग इस एरिया के लिए बिल्कुल नए हों, पर ये मुद्दे इतने अच्छे हैं, ये कानून इतने अच्छे हैं कि लोगों से एक अनजान आदमी से भी बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। तो आप किसी को भी जाके बोलिए कि अगर 5 साल के बीच में आपको मत बदली करने का अधिकार मिले, नगर सेवक, जिला पंचायत प्रमुख, आपके हाथ में वोट वापसी, ये वोट वापसी पासबुक हो गई। ये वोट वापसी पासबुक नागरिकों को ये अधिकार देगी कि आप 5 साल के बीच में वोट के जैसा समर्थन, आप अपना वोट के जैसा समर्थन बदली कर सकते हो। इससे आप नगर सेवक हो गए, आमदार हो गए, खासदार हो गए, राज्य के मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री, जिले का एसपी, जिले का शिक्षा अधिकारी, जिले का चिकित्सा अधिकारी, जिले का जज, भोजन मिलावट रोक अधिकारी, केंद्र में सीबीआई डायरेक्टर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, एसबीआई का चेयरमैन, केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और खासकर मीडिया का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए दूरदर्शन का चेयरमैन, इन सब की कुर्सी आप नागरिक सीधा बदली कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अधिकार नागरिकों को देता है। जब इसके बारे में हम नागरिकों को बताते हैं, भले वो हमको नहीं जानते हो, मनोज जी को भी काफ़ी पॉपुलर है मनोज जी अपने काम की वजह से, लेकिन फिर भी अगर कोई मनोज जी को नहीं जानता तो ये मुद्दे सुनते वो बोलता कौन खड़ा है इस मुद्दे को लेके इलेक्शन में। तो हम जब उनका फोटो दिखाते हैं तो बोलते कहाँ है बताइए ज़रा, तो हमको मनोज जी को बुलाना पड़ता है, मनोज जी देखिए आपको मिलना चाह रहे हैं।
तो ये मुद्दा ऐसा है कि लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा खनिज मुनाफा, कहने का मतलब आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको एक रिप्लाई मिल रहा है, एक पॉजिटिवनेस रिप्लाई मिल रही है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है। और उसके अलावा लोगों को खनिज मुनाफा बंटवारा का कानून पसंद आ रहा है। खनिज मुनाफा बंटवारा का कानून ये कहता है कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर का जितना खनिज है, उसके बाद में जितनी सरकारी कंपनियों का मुनाफा है और जो स्पेक्ट्रम है, ये सबका मुनाफा एक राज्य और केंद्र के रॉयल्टी ऑफिसर के पास पे जमा होगा, जो वोट वापसी प्रक्रिया के तहत चुना जाएगा और नागरिक उसकी कुर्सी बदली कर सकते हैं। और ये सबका जब अधिकार, नागरिकों को मॉनिटरी अधिकार मिलेगा पैसे के रूप में, तो हर एक नागरिक को 4 से 5 हज़ार रुपये हर महीने मिलेगा। ये बताने के बाद में ये खंबा यानी खनिज मुनाफा बंटवारा नागरिकों को और ज़्यादा पसंद, व्यापारी को जीएसटी रद्द करके रिक्त भूमि कर, इस तरह के कई कानून जो हैं वो सबको पसंद आ रहे हैं। जितना समय मिल रहा है उतना प्रचार करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कानून की देश को बहुत ज़रूरत है, नागरिकों को इसकी बहुत ज़रूरत है, स्पष्ट समझ में आता है। ठीक है, अंधेरी विधानसभा में चुनावी दंगल है और इसमें जो नामांकन हुआ था तकरीबन उसमें से आधा से ज़्यादा लोगों ने अपना नामांकन वापस कर लिया है। लेकिन मनोज नायक बंजारा, मनोज नायक एक ऐसा नाम है जिसे लोग जानते हैं और वो डटे हुए हैं। मनोज नायक जी, हम आपसे बात करेंगे, मतलब ये आपके हाथ में जो पर्चा है इस पर आपने बाकायदा सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो ये आपने एक स्लोगन देख रहा हूँ लोगों के बीच में दे रहे हैं, 3 नंबर, क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए, ये स्लोगन इत्तेफाकन हमने नहीं बनाया, ये उस मालिक खुदा ने, भगवान ने हमको बना के दिया है। 3 नवंबर को मतदान है, 3 नंबर पे मतदान है, प्रेशर कुकर मेरा निशान है, अंधेरी को बनाना महान है, ये मेरा लक्ष्य है। दूसरा, अगर मैंने ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका एक सवाल था कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मुझे कई प्रत्याशियों ने कहा आपको बाहर होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए था। मैं कहता हूँ, जब हमारे स्वर्गीय श्री रमेश लड़के जी थे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। उन्होंने 5 साल के बाद 2019 से लेकर के 2022 में उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ को वो ताकत नहीं दे पाए। अंत समय में उन्होंने कहा कि मेरी भी कहीं पर मेरी भी सुनवाई, मेरी भी आवाज़ दबाई जा रही है। तो मनोज, ये तेरे को तेरी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तो मैं आज साक्षी उनको साक्षी मान के, सुनील यादव जी को साक्षी मान के और रमेश लड़के जी को साक्षी मान के आज मैंने ही ये बीड़ा उठाया और ऊपर से मेरे को राइट टू रिकॉल पार्टी मिली। तो मुझे मेरे मुद्दे एकदम क्लियर हैं, मेरी जनता की जो आवाज़ है वो मेरे को एकदम स्पष्ट है। सरकारी टॉयलेट तक नहीं अगर कोई अवेलेबल करा सकता है, अगर रोड का इंफ्रा नहीं करा पा सकता है, सोलर लाइट का स्ट्रीट जो सरकार फ्री दे रही है वो तक नहीं लगा पा रहा है, फिर चुनाव में खड़े नहीं होंगे तो किसी को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे बाबा हे तुम्हें काय चुकी केली, तुम्हाला असला पाहिजे होते। जब मैं पीछे लिया तो भी लोगों को परेशानी है और खड़ा हूँ तो भी परेशानी है। परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि जनता मनोज नायक के साथ राइट टू रिकॉल को एक्सेप्ट कर रही है। और हम आपको 6 तारीख को, वही मेरा स्लोगन, 3 नवंबर को मतदान है, 3 नंबर पे मतदान है, प्रेशर कुकर मेरा निशान है और अंधेरी करो ने इस बार इतिहास रचेंगे 6 तारीख को। उसके लिए राइट टू रिकॉल पार्टी को मैं अंधेरी विधानसभा में कुल 10 वार्ड है, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचेंगे? क्या सारे वार्ड में आप प्रॉपरली जाने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं? देखिए, जैसा तो मेरे को 99% ऐसा लगता है कि हमको हर घर में जाना चाहिए, लेकिन समय का अभाव कम है, धन का अभाव है, तो इसके लिए हमारे पास मन बल कम नहीं हुआ है और ना ही हमारे जो साथी हैं पार्टी के, उनके कई इरादे डचपच हुए। पैसा बहुत लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन हम घर घर उसके वजह से रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हर घर पहुंचेंगे। मीडिया के माध्यम से मैं इस बार आपको बता रहा हूं, मीडिया ने जो काम मेरा लड़ाई आसान करने जा रही है और जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक हम लोगों तक हम अपना मैसेज दे रहे हैं और इसमें हम कामयाबी होगी हमको। और इसके लिए मैं मीडिया का और सोशल मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार करूंगा कि उनकी वजह से हम बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आपको बात करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल ये बताइए मुझे कि अब 3 तारीख को चुनाव है और बहुत जो आपके सामने कैंडिडेट हैं उनको किस तरह आप उनका आकलन करते हैं कि जनता उनका साथ देगी या आपका साथ देगी? देखिए, अंधेरी में मुद्दे बहुत है, नेता कोई भी रहने दो, नेता कितने भी बड़े बड़े आने दो, मुद्दे लोगों को नहीं मिले, मुद्दों का आसानी से जवाब नहीं मिला है। अगर हम रिक्त भूमि कर की बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए नया वो जरूर है, लेकिन उनके घर की ज़रूरत है। अगर हम वोट वापसी का बता रहे हैं, उनके लिए नया जरूर है, लेकिन आने वाले भविष्य में उनके बच्चों का भविष्य है। मुद्दे बहुत हैं, लड़ने के लिए कोई भी हो, चाहे सारा संगठन एक साइड खड़ा हो जाए तो मैं कहीं पीछे हटने वाले नहीं। चुनौती बड़ी है, उसको चुनौती बड़ी मानते हैं आप? किस नज़रिए से देखते हैं? शॉर्ट। बिल्कुल, कोई मैं किसी को चुनौती नहीं मानता हूँ, मेरी चुनौती मेरी जनता तय करेगी।
मेरी चुनौती न्याय जनता देगी। जनता को अगर इंसाफ मिला होगा तो जनता उनके साथ होगी, अगर जनता को इंसाफ नहीं मिला होगा तो जनता इस बार नया चेहरा देखेगी। 6 तारीख को इतिहास गढ़ेंगे हम लोग और हमारी जीत के साथ हम आपको वापस मिलेंगे। दीपावली का पर्व है, हर तरफ जगमग जगमग दिए जल रहे हैं। असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। भगवान प्रभु अयोध्या में एकदम विराजमान होने जा रहे हैं और पूरा जहाँ भी आप जा रहे हैं, गली मोहल्ले दुकान दौरी सब जगह पे दिए जल रहे हैं। तो ये क्या एक शुभ है, शुभ दीपावली, तो क्या इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे? दीपावली शुभ हो और हमेशा से दीपावली शुभ होती आई है, लेकिन इस बार ठीक है जीएसटी और फंड्स के लिए लोग बाग थोड़े परेशान जरूर है, लेकिन ये हमारे लिए दीपावली इतनी बेहतरीन आई है कि उसी दरमियान हमारा पर्चा दाखिल होता है, उसी दरमियान हमको दीपावली की शुभकामना मिलेगी। और जैसे भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 दिन के वनवास 14 साल का वनवास काट करके जब वो अयोध्या लौटे तो जैसे रोशन हुआ उस तरीके से दीपावली 6 तारीख को भी दोबारा बनेगी, ये हमारा आपसे वायदा है। ठीक है, मनोज नायक जी को पूरा भरोसा है कि 3 तारीख को 3 नंबर पर मतदान होगा और अंधेरी की जनता उन्हें एक बार सेवा का मौका जरूर देगी। कैमरा पर्सन उसके साथ प्रमोद सिंह, द पी7 न्यूज़, मुंबई।